जय हिंद साथियों। चलिए आज इतिहास में हम लोग पूना पैक्ट को देखते हैं। ये पूना पैक्ट क्या है, इनमें क्या क्या घटना घटित हुआ, क्या कारण था कि इसका नाम पूना पैक्ट ही रखा गया। तो देखिए, पूना पैक्ट को यहाँ पे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये पूना पैक्ट होता कब है, समय जब पूछा जाए तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यह पूना पैक्ट होता है। इनका नाम क्यों रखा गया, तो इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूना जो है यह एक जगह का नाम है और पूना के नर्मदा जेल में ही गांधी जी को वहां पे बंद किए हुए थे और उसी जेल में समझौता होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। यह समझौता होता है, इसीलिए पूना पैक्ट इनका नाम रखा गया। अब समझौता क्या होता है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए, बात होती है 17 अगस्त 1932 ईस्वी को, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, एक अलग क्षेत्र मांग रहे थे। ये निर्वाचन मंडल क्या होता है? ये निर्वाचन मंडल ये होता है कि उसमें जो दलित वर्ग के लोग हैं वह अपने नेता को वो खुद से चुन सके, वो भी दलित वर्ग के नेता ही बन सकते हैं उसमें, और कोई भी दूसरा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकता है। तो ये सारा चीज जब वे बोल रहे थे तो गांधी जी इनसे असंतुष्ट हो गए, लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, यह इनको देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ब्रिटेन चाहते ही थे भारत को कई टुकड़ों में बांटा जाए, ताकि जब भारत को आजाद किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो ये कई टुकड़ों में बांटा जाएगा तो इनको पता ही नहीं चलेगा इस पर कौन राज कर रहा था। तो ये सब नीतियां थी अंग्रेजों का। लेकिन ये जब यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म होता है, जब गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत आते हैं, तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं कि यहाँ पे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन जब वहां पे इनको किसी भी तरह का परिणाम नहीं मिला तो फिर से प्रारंभ किए। तो ब्रिटेन के जो यहाँ के वायसराय थे वो क्या किए कि गांधी जी को पकड़ के पूना के नर्मदा जेल में बंद कर दिए। तो यहीं पे गांधी जी ने यहाँ पे 20 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे अनशन मतलब क्या हुआ कि भूख हड़ताल शुरू कर दिया जेल के अंदर ही, कि अब हम खाना ना खाएं, कि भारत का यहाँ पे अलग फिर से विभाजन हो जाएगा। तो जब ये बात भीमराव अंबेडकर को पता चला, तो भीमराव अंबेडकर पता जब इनको चला तो इनको एहसास हो गया कि यह जो भूख हड़ताल किए हैं ये हमारे लिए ही किए हैं कि इनको यहाँ पे अलग निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाए। तो भीमराव अंबेडकर यहाँ पे आकर बातचीत भी करते हैं, तो गांधी जी इनको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि देखो भीम, ये सारी चीज मत करो, ये अंग्रेजों की एक षड्यंत्र है, एक इनका रचा हुआ एक षड्यंत्र है, तुम इनके बहकावे मत भागो। लेकिन ये इनका बात नहीं मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद जब भूख हड़ताल अधिक दिन हो जाता है तो गांधी जी का स्वास्थ्य यहाँ पे खराब होने लगता है। यहाँ के नेता गांधी जी का जब स्वास्थ्य खराब होते हुए देखते हैं, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग गांधी जी का स्वास्थ्य जब खराब देखते हैं तो ये भीमराव अंबेडकर को मनाने के लिए चाहते हैं कि देखो भीम, अगर तुम इस तरह से करोगे, गांधी जी अगर भूख हड़ताल के दौरान अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये सारा दोष तुम्हारे ऊपर जाएगा, और तुम जो अलग क्षेत्र का जो मांग कर रहे हो, तुम्हारा साथ कौन देगा? सिर्फ दलित वर्ग के लोग देंगे, अब बाकी यहाँ के लोग, क्योंकि भीम जो तुम देख रहे हो यहाँ गांधी जी को, ये गांधी जी पूरे भारत में अभी फैल चुके हैं, इनका पूरा अभी दबाव यहाँ पे पूरा प्रश्न चल रहा है। तुम इनका बात मान लो, पर एक बार जाकर तो देखो, समझौता करने के लिए वहां तो जाओ, क्या बोल रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी के पास यहाँ पे भीमराव अंबेडकर आते हैं, कब? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना के जेल में आते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे भीमराव अंबेडकर आते हैं और गांधी जी और यहाँ पे बहुत सारे नेता भी आते हैं, 2-4 नेता रहते हैं, गांधी जी रहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सारे लोगों के बीच में यहाँ पे समझौता होता है। कब? 20 सितंबर 1932 को। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो भीम, तुम देख रहे हो कि यहाँ का अभी स्थिति खराब है,
अगर हम दोनों भाई आपस में लड़ाई करना शुरू कर दे एक घर में ही, तो दूसरे लोगों को मौका हो जाएगा यहाँ लुटने के लिए। अगर घर के लोग अगर यहाँ पे आपस में लड़ना शुरू कर दे, तो तीसरा आदमी मौका का फायदा उठाना शुरू कर देता। तुमको ये नहीं करना चाहिए। तुमको क्या सीट ही चाहिए रे? तुमको मेरे पास आना चाहिए। तुमको 71 सीट चाहिए। तुम 71 सीट के लिए तुम लंदन चले गए और घर की बात दूसरे के समक्ष में तुम रखा। तुमको सीट चाहिए ना, तुमको 71 सीट नहीं, हम तुमको 148 सीट दे रहे हैं। कितना? 148 सीट। यहाँ पे ये सारा चीज सुन के भीमराव अंबेडकर इनको अलग फील हो गया कि वाह, ये कितना अच्छा आदमी है गांधी जी। लेकिन गांधी जी का सोच अलग था कि अगर क्या कहते हैं कि अंग्रेज का बहकावे में आ गया, तो हो सकता फिर भारत का बंटवारा हो सकता। तो गांधी जी ने इनको 71 के बदले 148 सीट दी, लेकिन एक जगह नहीं दिया इनको। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, यानी कि थोड़ा सा इसको बिहार में दे दिया, थोड़ा सा यूपी में दे दिया, थोड़ा सा कश्मीर में दे दिया, थोड़ा सा पाकिस्तान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यानी कि कहीं कहीं छोटा छोटा दे दे, ताकि इनको फिर अलग करने के लिए एक अलग देश नहीं बना सके। तो ये सारा चीज। लेकिन यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर थे, बोले कि देखिए, ये आप तो हमको सीट दे दिए, लेकिन दलित वर्ग के लोगों के ऊपर जो भेदभाव चल रहा है, इस भेदभाव को भी समाप्त किया जाए। तो ये इस पर भी गांधी जी मान गए। और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी बात की यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले कि जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, इनके लिए एक अलग से विशेष प्रावधान, विशेष व्यवस्था किया जाए शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, ताकि ये लोग भी आगे जाए, इन लोगों को भी पढ़ने के लिए सुविधा मिल सके। तो गांधी जी जानते थे कि भीमराव अंबेडकर जो है, ये एक इनके अंदर कूटनीतिक वाली बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई पे अपना दिमाग लगाया है। हो सकता है इनको फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भगा सके। तो भी यहाँ पे जो गांधी जी थे, गांधी जी ने दलित वर्ग के लोगों को बुलाया बिना भीमराव अंबेडकर जी से कहे। तो दलित वर्ग के लोग जब आए, तो इनको मनाने के लिए गांधी जी ने इनको कहा कि आपको यहाँ पे दलित कहा जाता है, आपको अछूत कहा जाता है। आप अछूत नहीं हो, आप दलित नहीं हो, आप हरिजन हो। क्या हो? हरिजन। हरिजन का तात्पर्य होता है, हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है लोग, यानी कि आप भगवान के द्वारा डायरेक्ट भेजे गए लोग हो, जो पृथ्वी पर आए हो। आप हमसे भी श्रेष्ठ हो। आपको अब किसी भी तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ के लोग जो थे, दलित वर्ग के जो लोग थे, ये प्रसन्न हो गए गांधी जी से। गांधी जी बोले इतना ही नहीं, हम लोग आपकी सेवा करने के लिए चाहते हैं। और दलित लोग और यहाँ पे गांधी जी का बड़प्पन करने लगे और इनके समर्थन में आ गए। तो गांधी जी ने क्या किया कि हरिजन सेवा केंद्र खोले और दलित वर्ग के जितने सारे लोग थे, वह गांधी जी का समर्थन करने लगे। तो इससे जब भीमराव अंबेडकर को पता चला, तो ये भी नाराज हो गए कि जिस दलित वर्ग के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, आज उनका साथ दे रहा था। इसमें भी बहुत सारा कारण था। तो आज हमने क्या देखा कि पूनम पैक्ट क्या था। डेट याद रखिएगा कि यह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। यह किस लिए हुआ था कि दलित वर्ग एक अलग क्षेत्र न मांग सके, एक अलग देश आगे चलकर न बन सके। आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत से टूटा हुआ जो पाकिस्तान था, यह षड्यंत्र किसका रचा हुआ? तो ब्रिटेन का रचा हुआ। लेकिन हम लोग देश के अंदर इस तरह से हैं कि देश के लोगों को नजर ही नहीं जा रहा कि जो भारत से पाकिस्तान टूटा है, वह ब्रिटेन का षड्यंत्र था। हालांकि कुछ हो, आज पाकिस्तान का हालात बहुत खराब है। अभी का हालात जो 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो बॉर्डर पे आ गए हैं। उनका कहना है कि हम भूखे मर जाएंगे बॉर्डर पे। अगर भारत को दया हो, अगर हमारे प्रति रहम हो, तो वो हमारे लिए कुछ करे, या नहीं तो बॉर्डर के इस पार बुला। ये सारा चीज इसलिए चल रहा है। अभी पाकिस्तान में बहुत ही अधिक भूखमरी जगह हुआ है, वहाँ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा। ये आगे चलकर जो हो, तो आज हमने क्या देखा? पूनम पैक्ट देखा। तो पूनम पैक्ट कब हुआ, ये सारा चीज देखे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तृतीय गोलमेज सम्मेलन को लेकर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही।